How are you? I hope you are fine at your homes. आज हम लोगों ने आपका जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो है सोशल स्टडीज. इट्स योर SST क्लास है आप लोगों की 2. ठीक है, और आप लोगों ने बुक ओपन करनी है बेटा अपनी SST की. दिस इज योर सोशल स्टडीज बुक. और अब आप लोगों ने पेज नंबर 59 ओपन करना है, ये वाला पेज. यू हैव टू ओपन पेज नंबर 59. Dear students, you have to open page number 59. It's unit number 7 and your chapter number is 12. ठीक है बेटा, ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 12 है. आप लोगों का चैप्टर का नेम क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स एंड एनिमल्स, या सॉरी प्लांट्स अराउंड अस. प्लांट्स एंड एनिमल्स. एनिमल्स जो है वो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, और ये लिखा हुआ है प्लांट्स अराउंड अस. ये पहला आपको पहले इंट्रोडक्शन दूंगी कि आप लोगों के जो इर्द गिर्द आप लोगों के प्लांट्स है वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम एनिमल्स भी पढ़ेंगे. ठीक है, आप लोगों ने, मैंने पहले भी आप लोगों को करवाया था कि मार्केट के बारे में बताया था. लास्ट जो आपका लेक्चर था बेटा वो मार्केट के बारे में था. आज हम लोगों ने एक नया यूनिट स्टार्ट किया है, यूनिट नंबर 7. और यूनिट नंबर 7 का नाम क्या है? ये देखिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स. इस यूनिट में हम लोग आपके प्लांट्स और जानवरों के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स के बारे में. ये आप लोगों का यूनिट नंबर है. आप लोगों ने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि यूनिट नंबर और चैप्टर नंबर क्यों फर्क है. और आपका चैप्टर नंबर क्या है? दिस इज योर चैप्टर नंबर. योर चैप्टर नंबर इज 12. आपका चैप्टर नंबर क्या है? 12 है. और उसका नाम क्या है? प्लांट्स अराउंड अस. ये आपका यहाँ पर बोर्ड पे भी गिवन है, प्लांट्स अराउंड अस. आपने आज किन के बारे में पढ़ना है? जो आपके प्लांट्स इर्द गिर्द आपको नजर आते हैं, आपको रोड्स के साइड्स पर नजर आते हैं, गार्डन में नजर आते हैं, आपके घरों में नजर आते हैं, या जो आप फ्रूट्स खाते हो या आप सब्जियां यूज करते हो, वो सारी कहाँ से आती हैं बेटा? प्लांट्स से आती हैं. अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हमारे लिए फूड कहाँ से आएगा? जो हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, हम वेजिटेबल्स खाते हैं, ये सारी किसकी कहाँ से मिलती हैं हमें चीजें? ये हमें प्लांट से मिलती हैं. ठीक है, आप लोगों ने आज आप लोगों ने बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे अब तक, बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स के देखे होंगे. गार्डन में तो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं. पहले भी मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने गार्डन में जो प्लांट्स देखते हो, कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनपे सिर्फ ग्रीनरी होती है, वो आपको सिर्फ खूबसूरत नजर आते हैं, उनपे फ्लावर्स लगे होते हैं, पर वो फ्रूटफुल नहीं होते. और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बेटा फ्रूटफुल होते हैं. फ्रूटफुल होने का क्या मतलब है? कि उनपे फ्रूट्स लगते हैं. ठीक है, और वो आप ईट करते हो. अब मैं आप लोगों का चैप्टर रीड करती हूँ, और मैंने कहाँ से रीड करना स्टार्ट करना है? पेज नंबर 59, chapter number 12, plants around us. Do you have a garden at home or in your school? क्या आपके घर में कोई गार्डन है या आपके स्कूल में? अब हर एक घर इतना बड़ा नहीं होता कि उसके अपने घर में सेपरेट प्लांट हो. ठीक है, या सेपरेट प्लांट्स उसने लगाए हो या गार्डन बनाया हो. तो अगर आपके घर में बाहर आपके पास गार्डन के लिए जगह नहीं है तो आप अपने घर के अंदर भी प्लांट्स रख सकते हो. ठीक है, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, मकसद तो आपका यही है ना कि आपने प्लांट्स अपने इर्द गिर्द रखने हैं. क्यों रखने हैं आपने प्लांट्स इर्द गिर्द? क्योंकि वो आपके एटमॉस्फेयर को क्लीन करते हैं, आपको असेस में ज्यादा मिकदार में क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं. तो उससे आपकी सेहत अच्छी रहती है, आप ब्यूटीफुल नजर आते हो, बिकॉज ऑक्सीजन की वजह से हम लोगों की स्किन अच्छी होती है, हम लोगों की सेहत अच्छी रहती है. ठीक है, तो आज मैंने अभी आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन बताया कि प्लांट्स के क्या क्या फायदे हैं, या हम लोगों के घरों में या हमारे गार्डन्स में कहाँ कहाँ होते हैं प्लांट्स. ठीक है, बाकी अब हम लोग आपका चैप्टर रीड करेंगे. और उन्होंने फर्स्ट लाइन क्या लिखी है? फर्स्ट लाइन में उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा है.
कि आप लोगों के घर में या आपके स्कूल में कोई गार्डन है या नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन उनका आपसे है। उसके बाद है, इन अ सिटी मैनी पीपल डू हैव इनफ स्पेस फॉर अ गार्डन सो दे ग्रो प्लांट्स इनसाइड द हाउस। अब उन्होंने कहा है कि शहरों में क्या होता है, गांव में तो आपको नजर आता है कि इर्द गिर्द प्लांट्स होते हैं, बट शहरों में उन्होंने क्या कहा है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास गार्डन बनाने की स्पेस नहीं होती। आपके घरों में भी अक्सर स्पेस नहीं होती ना गार्डन बनाने की, तो उन्होंने क्या, सो दे ग्रो प्लांट्स इनसाइड द हाउस, तो वो अपने घरों के अंदर प्लांट्स को रख लेते हैं। अब अगर हमारा तो घर अगर गांव में है या बहुत बड़ा घर है तो फिर तो हम गार्डन बना सकते हैं, ठीक है। बट अगर हमारे पास स्पेस कम है तो हम डेफिनेटली एक गार्डन नहीं बना सकते। तो गार्डन ना बनाने की वजह से फिर हम उसका अल्टरनेट क्या कर सकते हैं, उसका अल्टरनेट हम ये कर सकते हैं कि हम प्लांट्स जो है ना वो अपने घरों के अंदर रख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। इन सिटीज एंड टाउन्स देयर आर पार्क्स। उन्होंने कहा कि आपके शहरों में या जो आपके छोटे छोटे टाउन्स होते हैं ना, उनमें क्या होते हैं, पार्क्स होते हैं। ये बात तो आपको पहले भी पता है कि आपके जो अगर कोई टाउन है, अगर आप किसी टाउन में रहते हो तो उसका भी एक स्पेसिफिक गार्डन होता है, ओवरऑल सिटी का भी एक गार्डन होता है, ठीक है। तो ये उन्होंने आपको उसी के बारे में बताया कि आप लोगों के इर्द गिर्द के कहाँ और किस तरह से प्लांट्स जो लगे होते हैं या पार्क्स होते हैं। पार्क्स में बेसिकली होता क्या है बेटा, पार्क्स में प्लांट्स होते हैं, ग्रीनरी होती है, आपके लिए स्विंग्स होते हैं, आप लोग वहां प्ले कर सकते हो, ग्रास होती है, तो ये सारे क्या हैं, ये प्लांट्स है। और स्विंग्स जहां पे आप प्ले करते हो जाकर, वो तो एक अलग सेक्शन है ना, बट यहाँ पे हमने फोकस रखना है अपना प्लांट्स की तरफ। दीज आर फॉर एवरीवन टू एंजॉय। और अब ये प्लांट्स हर किसी के लिए होते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि प्लांट्स के सिर्फ बच्चों के लिए हैं, या प्लांट सिर्फ आदमियों के लिए हैं, या प्लांट सिर्फ वुमेन्स के लिए हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। प्लांट्स हर एक के लिए हैं और वो किसी को स्पेसिफाइड नहीं करते कि आपने ये इसमें ये करना है या नहीं करना, ठीक है। इसको यूज कर सकते हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए लोग, बहुत सारे लोग जो हैं वो जाते हैं पार्क्स में, वहां पर प्लांट्स होते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं वहां से और वहां पे मॉर्निंग वॉक करते हैं और फ्रेश होकर घर वापस आते हैं। इसी तरह से वहां पर मॉर्निंग वॉक के लिए बच्चे भी आते हैं, वहां पर मॉर्निंग वॉक के लिए गर्ल्स भी आती हैं, वहां बॉयज भी आते हैं, वहां वुमेन भी आती है, वहां मेन भी आते हैं। मतलब हर टाइप के इंसान वहां पर आ सकता है और उन प्लांट्स की ब्यूटी को एंजॉय कर सकता है। तो उन्होंने भी यही लिखा है कि ये हर एक के लिए होते हैं कि वो उनको एंजॉय कर सकें। देयर आर ऑल्सो ट्रीज अलोंग द साइड्स ऑफ द मेन रोड। और उन्होंने कहा अब हमारी जो ट्रीज है ना, आपने देखा होगा कि कई दफा आप किसी अच्छे शहर में जाते हो या अपने शहर में कई जगह पर आप देखोगे तो वहां पर क्या होगा, आगे रोड के साथ साथ प्लांट्स लगे होते हैं। तो वो भी एक आपको यही है कि आपके लिए ही वो प्लांट्स होते हैं। एक तो आप उन प्लांट्स को एंजॉय कर सकते हो, दूसरा उनका फायदा क्या है, हमें बेनिफिट क्या है, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन देते हैं, साथ ही साथ हमारी जो इतनी पोल्यूटेड है ना हमारे जो रोड्स होते हैं, क्योंकि देखिए ना रोड्स पे आपकी आनी है, आपकी बाइक्स भी चलेंगी, आपकी कार्स भी चलेंगी, वैन्स भी चलेंगी, तो पोल्यूशन ज्यादा हो जाता है। इसलिए हम प्लांट्स लगाते हैं ताकि वो पोल्यूशन को भी कम करे, वो हमारी पोल्यूशन को भी कम करते हैं। और वही आपको उन्होंने बताया, प्लांट्स आर ब्यूटिफुल टू लुक एट एंड दे आर यूजफुल। और वो क्या होते हैं, आप लोगों के लिए यूजफुल भी होते हैं प्लांट्स और खूबसूरत भी होते हैं। यहाँ पर आपके उन्होंने यही बताया, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि प्लांट सिर्फ यही नहीं है कि उनसे हम ऑक्सीजन ले सकते हैं और वो ब्यूटीफुल लगते हैं एंड दैट्स इट, नो, उनके और भी बहुत सारे फायदे हैं। मतलब अभी तो मैंने आपको सिर्फ वो बताया जो आपको चीजें देखने में अट्रैक्टिव लग रही होती है, बट इसके बहुत सारे और फायदे भी हैं, वो आगे जाकर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ देखें, इस बुक पे आपकी 2 पिक्चर्स बनी हुई है। यहाँ पर एक गार्डन है, गार्डन में सब घूम फिर रहे हैं, हर तरह के लोग वॉक कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं गार्डन में, ठीक है। और दूसरी साइड पर यहाँ पर भी आप लोगों के जैसे आप कभी गांव गए हो तो वहां पर लोगों ने अपने जो ट्रीज होते हैं उनके नीचे अपने जानवरों को भी रखा होता है, बिकॉज वो शेडो भी तो देते हैं ना हमें,
वो शेडो देते हैं, तो जानवरों को रखने के लिए भी वो एक बेस्ट प्लेस होते हैं कि हम उनके नीचे जानवर खड़ा कर दें, तो वो बेचारे, क्योंकि अब हमें धूप लगती है तो हमारे जानवरों को भी धूप लगती है, तो उनके लिए भी ट्रीज जो हैं वो यूजफुल है। ये भी एक इनका यूज होता है प्लांट्स का। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे प्लांट्स कीप द एयर क्लीन। अभी मैंने आपको बताया कि हमारी एयर को क्लीन करने के लिए प्लांट्स यूज होते हैं। सम प्लांट्स हैव अ प्लेजेंट स्मेल, और कुछ की खुशबू जो है वो बहुत अच्छी होती है। और वी कैन ईट सम प्लांट्स टू, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं हम उनको खा भी सकते हैं। जैसे कि अब जिन प्लांट्स पर, अब ये नहीं करना कि हमने प्लांट्स के पत्ते खाना शुरू कर देना, नो, उन पे जो फ्रूट्स लगेंगे वो हमारे लिए यूजफुल है, हमने वो खाने हैं। ठीक है, आगे ये देखिए आपकी बुक पर ही प्लांट बना हुआ है, ये फ्लावर्स जो हमारी एटमॉस्फेयर को खूबसूरत और खुशबूदार बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ फ्रूट्स दिए गए हैं जो आप किन से लेते हो, प्लांट से लेते हो। आप एक सीड को करते हो, मिट्टी में दबा देते हो, और उसके बाद एक प्लांट बन जाता है, प्लांट पर फ्रूट्स लगते हैं, और फ्रूट्स क्या आप ईट भी करते हो। ठीक है, और इट्स गुड फॉर यू, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं, ये आपको एनर्जी देते हैं, और ये जंक फूड से बहुत बेहतर है। तो आप प्रेफर किया करें घरों में कि आप बाहर का खाना खाने से अच्छा, फास्ट फूड खाने से अच्छा फ्रूट्स को प्रेफर करें, फ्रूट्स खाएं घरों में। ओके, नाउ यू हैव टू ओपन पेज नंबर 60। आप लोगों ने बेटा पेज नंबर 60 को ओपन करना है, और अब उसके सबसे पहली लाइन लिखी हुई है सम थिंग्स दैट प्लांट्स प्रोवाइड। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोगों को प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं, जो हम लोगों को प्लांट्स से मिलती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्लांट्स का सिर्फ ये फायदा नहीं है कि वो हमारी हवा को क्लीन करते हैं, और वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, और वो हमें फ्रूट्स देते हैं। अब ये तो मैंने आपको कॉमन चीजें पहले बताई, उसके मैंने आपको बताया था कि और भी बहुत सारे फायदे हैं। अब ये जो और बहुत सारे फायदे हैं ना, अब हमने वो वाले पढ़ने हैं कि कौन कौन से हम लोगों को प्लांट्स क्या क्या प्रोवाइड करते हैं और वो कहाँ कहाँ यूजफुल है। ओके, होम्स फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स, हमारे जानवरों के लिए और हमारे बर्ड्स के लिए क्या होता है, ये होम्स प्रोवाइड करते हैं। प्लांट्स भी बनते हैं ना, नेस्ट जो होता है वो प्लांट्स भी होते हैं, और एनिमल्स का होम कैसे बन सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एनिमल्स तो नहीं ना दरख्त पर रह सकते। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि शैडो के नीचे जब हमारे एनिमल्स खड़े होते हैं तो वो भी एक तरह का उनका होम बन जाता है। तो ये प्लांट्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, बर्ड्स के लिए होम्स और हमारे एनिमल्स के लिए होम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद वुड, इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम लोग जिस फर्नीचर पर बैठते हैं, जिसका ये डाइज है, जिसके सामने मैं खड़ी हूँ, और आपके इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो लकड़ी से बनी है। तो इससे हमें दूसरी मेन चीज क्या मिलती है कि हम लोगों को ये प्लांट्स लकड़ी प्रोवाइड करते हैं। अब लकड़ी नहीं होगी तो हमें हर चीज प्लास्टिक की लेनी पड़ेगी, एंड यू नो दैट कि प्लास्टिक की चीजें खूबसूरत नहीं होती। और आप घरों में अब ये तो नहीं कर सकते ना कि प्लास्टिक का बेड रखें, नो, वो इतना वर्थफुल नहीं है, वो अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा। और दूसरी चीज कि वो उतनी देर यूज नहीं कर सकते जितनी देर हम वुड को यूज कर सकते हैं। तो हमारे दूसरा एक इम्पॉर्टेंट सोर्स या जो चीज हमें मिलती है किन से, प्लांट से, वो क्या होती है, वुड होती है। नट्स एंड फ्रूट्स, अब हमें उससे क्या मिलते हैं, प्लांट से मैंने आपको पहले बताया कि कुछ फ्रूटफुल प्लांट्स होते हैं, तो उनसे हमें क्या क्या मिलता है, हमें फ्रूट्स भी मिलते हैं और हमें नट्स भी मिलते हैं। उसके बाद मेडिसिन, अब प्लांट्स में से मेडिसिन भी बनती हैं। शेड, और हम लोगों को शेड के लिए भी यूज होते हैं। परफ्यूम्स, हम लोग क्योंकि अब प्लांट्स पे सिर्फ फ्रूट्स ही तो नहीं ना लगते, उन पे फ्लावर्स भी लगते हैं, और बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, मतलब दे आर अमेजिंग। जैसे रोज है, अब ओरिजिनल रोज जो होगा उसकी खुशबू बहुत खूबसूरत होगी। तो इन रोजेस से, इन डिफरेंट फ्लावर्स से हम लोग क्या बना सकते हैं, हम परफ्यूम भी बना सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि फर्नीचर के यूज के लिए, अब वुड है तो डेफिनेटली वो हमें फर्नीचर के लिए काम आएगा, हम उसको फर्नीचर के लिए यूज कर सकते हैं। प्लांटिंग मोर ट्रीज, अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें अपना एक मकसद भी बनाना चाहिए कि अब हम अगर इस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं तो हमने ज्यादा प्लांट्स को क्या करना है,
ज्यादा प्लांट्स लगाने हैं, तो प्लांटिंग मोर ट्रीज, उन्होंने यही बताया कि आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स या ट्रीज जो है वो प्लांट करने हैं। ओके, over a million trees have been planted in पाकिस्तान recently। उन्होंने कहा है अभी पाकिस्तान में recently मतलब अभी अभी हम लोगों के प्लांट्स जो कितने ट्रीज हम लोगों ने प्लांट किए हैं अपने कंट्री में, तो वो हम लोगों ने ओवर अ मिलियन, हमने 1 मिलियन से भी ज्यादा प्लांट्स लगा दिए। Many more still need to be planted, और अभी भी हमें जरूरत है कि हम मजीद प्लांट्स को, मजीद ट्रीज को लगाए, ठीक है। और ये हमारी ड्यूटी होनी चाहिए कि हम जितने भी लोग हैं घर में या जितने भी हम हैं, या हम लोगों को हमारी ड्यूटी होनी चाहिए कि हम प्लांट्स लगाएं ताकि वो हमें ऑक्सीजन दें, ताकि वो हमें फ्रूट्स दें, ताकि वो हमें शेड दें, ताकि वो हमें बहुत सारी चीजें दे सकते हैं, हमें वुड दें, वो हमारे लिए यूजफुल है ना। अगर हम प्लांट लगा रहे हैं तो वो यूजफुल भी तो हमारे लिए है ना, तो इसमें हमारा अपना ही फायदा है। तो हमें क्या करना चाहिए, प्लांट्स की केयर करनी चाहिए, और दूसरी चीज प्लांट्स को लगाना भी चाहिए। उसके बाद है आपका लिखा हुआ है दे विल हेल्प टू रिड्यूस पोल्यूशन। अब मैंने आपको पहले भी बताया ना कि जो हम लोगों के प्लांट्स लगे होते हैं हमारी सड़कों के इर्द गिर्द, अब बंदा सोचता है कि इसका क्या मकसद है, तो इसका मकसद यही होता है कि वो आपकी पोल्यूशन को कम करने के लिए यूज होते हैं। देयर आर मैनी ट्रीज इन और अराउंड योर स्कूल। अब आपके स्कूल में भी बहुत सारे ट्रीज लगे होंगे, चाहे वो अंदर हो, कुछ अंदर होंगे और कुछ बाहर भी होंगे। आप लोगों का जो अपना स्कूल है, गैरिजन सिस्टम या गैरिजन स्कूल सिस्टम, उसमें भी तो लगे हुए हैं ना प्लांट्स। आपका बड़ा एक प्रिटी सा गार्डन है, वहां पर बहुत प्यारे प्यारे रोज लगे होते हैं, बहुत डिफरेंट किस्म के प्लांट्स लगे होते हैं, ग्रास होती है, तो आपके स्कूल में भी तो है ना ये गार्डन। तो उन्होंने ये पूछा कि ट्रीज जो है हमारे अराउंड या हमारे स्कूल में या हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे हमें नजर आते हैं। कैन योर क्लास प्लांट अ ट्री। अब वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि आपकी क्लास ने कभी प्लांट लगाया है। फॉर श्योर, अगर आप यहाँ पर हमारे स्कूल्स ओन होते, कोविड का प्रॉब्लम नहीं होता, तो अगर आप यहाँ पर होते तो हम आपको एक प्लांट जरूर आपसे लगवाते, आपसे एक ट्री लगवाते, ताकि फिर आप उसको देखते तो आपको खुशी महसूस होती कि आपने लगाया। तो ये एक्टिविटी हम जरूर आपसे करवाते। लेकिन कोई बात नहीं, हम कोविड है, हम घरों में हैं, तो हमें सेफ भी तो रहना ना, तो ये आपकी सेफ्टी के लिए कि आपको हॉलीडेज है। और अब आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपके घरों में गार्डन है तो आप लोगों ने एक एक प्लांट खुद लगाना है, ठीक है। मामा की हेल्प के साथ आप लोगों ने एक एक प्लांट लगाना है। और अगर नहीं है गार्डन तो कोई बात नहीं, आप अपने घर के अंदर छोटे छोटे प्लांट्स रख लें, वो भी एक आपके लिए क्या प्रोवाइड करेंगे, आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे और आपकी पोल्यूशन को कम करेंगे। आपको अच्छा लगेगा जब आपको पता होगा कि ये प्लांट आपने लगाया है, तो आपको खुशी होगी जब वो बढ़ेगा, वो खूबसूरत दिखेगा, तो आपको उससे बड़ी खुशी मिलेगी। आगे है क्वेश्चन एंड आंसर्स, पेज नंबर 60 के एंड पर बेटा आपके लगे हुए हैं क्वेश्चन एंड आंसर। इन विच वेज आर प्लांट्स यूजफुल फॉर अस। हमारे लिए प्लांट्स किस तरह से यूजफुल हैं, मतलब हम लोगों के लिए प्लांट्स किस लिए यूजफुल है। अभी मैंने आपको उसके बहुत सारे यूज बताए, तो आप लोगों ने इसमें वो बहुत सारे यूज लिखने हैं कि आप लोग प्लांट्स को कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज कर सकते हो। उसके बाद है हाउ आर प्लांट्स यूज फॉर एनिमल्स। अब उन्होंने कहा है, पहले उन्होंने आपसे पूछा है कि आप लोगों के लिए, हमारे लिए प्लांट्स यूजफुल किस तरह से है, कि जो हमारे इर्द गिर्द हैं प्लांट्स, उनके लिए वो हमारे लिए यूजफुल किस तरह से है। लेकिन फिर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन किसके बारे में किया कि हमारे प्लांट्स हमारे एनिमल्स के लिए कहाँ यूज होते हैं, मतलब हमारे एनिमल्स कहाँ यूज करते हैं उनको। तो अब मैंने आपको बताया था कि एनिमल्स के लिए भी यूज होते हैं, वो उसके शैडो यूज करते हैं, वो उसके लीव्स को खाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। वो उनसे कई ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो हम एनिमल्स को भी देते हैं और वो खाते हैं बहुत शौक से, ठीक है। तो आप लोगों ने सारे इसके यूजेस लिख देने हैं। नेम सम थिंग्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम प्लांट्स। अब आप लोगों ने लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आपने कुछ चीजें लिखनी है जो आपके प्लांट से बनती हैं, ठीक है। आप लोगों ने वो चीजें लिखनी है। अब मैंने आपको जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल दी, पहले भी मैंने आपको बताया फर्नीचर बनता है, ठीक है। तो ये भी एक उसकी एग्जांपल है, आपने इसी तरह से कुछ उसकी एग्जांपल्स लिख देनी है। उसके बाद बेटा आ जाए अपने वर्क पेज पे, पेज नंबर 61। अब आप लोगों ने
यहाँ पर आप लोगों से जो पहले क्वेश्चंस किए गए हैं वो आगे ही तकरीबन आपके पास उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे कि आपके जो कौन सी चीजें ऐसी हैं जो प्लांट से बन सकती हैं। फर्नीचर बन सकता है, हमारे फ्लावर वॉज बन सकते हैं, हमारे लिए वो जो बोट बन सकती है, हम लोगों को लकड़ी प्रोवाइड करता है। अब सर्दियों में हीटर नहीं है तो आप वो लकड़ी को जलाकर उससे हीट भी ले सकते हो, वो सर्दियों का भी बहुत अच्छा हल है। आप जैसे कि लकड़ी जलाकर अपने घर में उससे हीट ले सकते हो और विंटर में वो बहुत यूजफुल होता है। और आपके लकड़ी से टॉयज बनते हैं, आपके रैंक्स बनते हैं, बहुत सारी आपकी कबर्ड्स, आपके घरों में कबर्ड्स होंगी वो भी वुडन ही होंगी, वो भी किससे बनी होंगी, लकड़ी से बनी होंगी। तो उन्होंने कहा है कौन कौन सी चीजें हैं जो आपकी उनसे बनती हैं। यहाँ पर बेटा आप लोगों के पास कुछ आपके वर्क पेजेस पे चीजें बनी भी हुई हैं, तो आप लोगों को उन्होंने यही बताने के लिए ये चीजें बनाई हैं कि आपको पता हो कि हमारे प्लांट से क्या क्या चीजें बनती हैं। तो आप लोगों ये अपनी बुक पर देखें, पेज नंबर 61, पेज नंबर 61 और पेज नंबर 61 पे ये देखें, ये एक लकड़ी की बोट बनी हुई है। ये देखें क्या बनी हुई है, लकड़ी की बोट बनी हुई है। ये आपका एक वुडन टॉय है, इससे आप प्ले कर सकते हो। ये आपको सिंपल वुड दिखाई गई है कि आप वुड भी यूज करते हो ना, लकड़ी का इस्तेमाल करते हो घरों में भी। अगर सर्दी है तो आप इसको जलाते हो ताकि आपको हीट मिले। उसके बाद ये आपके पास फ्लावर्स, अब ये भी प्लांट्स में आते हैं तो ये भी यूज होते हैं। किस चीज के लिए यूज होते हैं कि आपके घर और भी प्यारे और अच्छे लगे। उसके बाद है ये छोटे छोटे वॉल्स बने हुए हैं और ये आपके पास एक रैक बना हुआ है, इसमें आप डिफरेंट चीजें रखते हो। अब आपके बोर्ड पे भी कुछ चीजें लगाई हुई हैं जो आपको जिससे पता चले कि वुड से या हमें कौन कौन सी चीजें हमारी बनती हैं या हम लोगों से को क्या क्या मिलता है हमारी वुड से या हमारे प्लांट से, हमें क्या क्या फायदे हैं। तो बेटा ये देखिए, ये आपके पास क्या है, चेयर्स, मतलब आपका फर्नीचर है। या आपके चेयर्स और टेबल किसको शो कर रहे हैं कि जो आप घरों में फर्नीचर यूज करते हैं वो भी किससे बनता है, प्लांट्स की लकड़ी से ही बनता है, ठीक है। उसके बाद ये है परफ्यूम। परफ्यूम आप सब लगाते हैं घरों में, आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप परफ्यूम जरूर लगा कर जाते हैं। तो ये परफ्यूम भी किन से बनता है, आपके डिफरेंट फ्लावर्स से बनता है। तो ये फ्लावर्स कहाँ से आते हैं, ये फ्लावर्स भी प्लांट से आते हैं। तो जो जो चीज हमें प्लांट से मिलती है, इसका मतलब ये है कि जो परफ्यूम्स हैं वो भी हमें किससे मिलते हैं, हमारे प्लांट से ही मिलते हैं। अब ये लिखा हुआ ना, वी कैन मेक फ्रॉम प्लांट्स, ये चीजें सारी जो है हम प्लांट से बना सकते हैं। हम फर्नीचर बना सकते हैं, हम परफ्यूम बना सकते हैं। ये आपके पास आ गई नट्स, ठीक है, जो आप नट्स अक्सर सर्दियों में ये चीजें यूज होती हैं नट्स। तो अब तो वैसे भी इनका सीजन है तो आपको पता होगा कि नट्स डिफरेंट यूज होती हैं और आप खाते हैं घरों में। तो ये कुछ एग्जांपल है नट्स की। उसके बाद आपके पास ये मेडिसिन बनी हुई है। मेडिसिन आपको मिलती है प्लांट से, ठीक है, डिफरेंट टाइप के प्लांट से। अब प्लांट्स कौन सा, कोई एक टाइप की है जो आपको बता दिया जाए, बहुत सारे प्लांट्स है। अब उन बहुत सारे प्लांट्स है, कुछ से हमें हमारे नट्स मिल जाते हैं, कुछ से हमें फ्रूट्स मिल जाते हैं। ये देखिए हमें फ्रूट्स भी प्रोवाइड करते हैं, प्लांट्स में क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्रूट्स भी प्रोवाइड करता है। और सेकंड लास्ट क्या चीज है, वुड, हमें लकड़ी प्रोवाइड करता है। लकड़ी के भी बहुत सारे, लकड़ी से ही फर्नीचर बनता है, लकड़ी से ही आप आग जला सकते हो और कुछ भी कर सकते हो। लकड़ी से बहुत टॉयज बना सकते हो, आप घरों में रैंक्स बना सकते हो, आप घरों की अलमारियां बना सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जो लकड़ी से ही बनती हैं। और अब आपको पता चल गया। और लास्ट क्या है, फ्लावर्स। फ्लावर्स भी कहाँ से आते हैं, प्लांट से आते हैं। अब जब आप अक्सर किसी वेडिंग पे जाते हो, किसी बर्थडे पे जाते हो, किसी इवेंट पे जाते हो, तो वहां पर आप अक्सर देखते हो कि बहुत सारे फ्लावर्स यूज किए होते हैं। और वो फ्लावर्स क्या होते हैं, गाड़ियां सजाई होती हैं। तो ये सारे फ्लावर्स कहाँ से आते हैं बेटा, प्लांट से आते हैं। अब आपको ये देखें, हम लोगों के प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है या हम क्या क्या बना सकते हैं। और वो चीजें कौन कौन सी हैं, हमारा फर्नीचर, हर टाइप का फर्नीचर, हमें नट्स मिलते हैं, परफ्यूम मिलता है, हमारी दवाइयां मिलती हैं, मेडिसिन, अद्वियात, और हमारे फ्रूट्स मिलते हैं। फ्रूट्स बहुत किस्म के, अब आजकल भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं, हर सीजन के डिफरेंट फ्रूट्स होते हैं। बहुत सारे फ्रूट जैसे कि एप्पल, बनाना और पाइनएप्पल,
और ऑरेंज, ये सारी चीजें क्या है अब भी आपको अवेलेबल होंगी ना सर्दियों में भी। ये वो चीजें बता रही हूँ जो सर्दियों में अवेलेबल होती हैं। और क्या मिलता है आपको प्लांट से? वुड मिलती है। और लास्ट वन इज फ्लावर्स, आपको फ्लावर्स मिलते हैं। अब बेटा फ्लावर्स जो हैं, प्लांट से जो हमें फ्लावर्स मिलते हैं वो बहुत ज्यादा उनमें वैरायटी होती है, ठीक है। अब उनकी वैरायटी जैसे कि रोज हो गया, जैस्मिन हो गया, इतने सारे प्लांट्स हैं, इतने सारे रोजेज हैं, इतने सारे फ्लावर्स हैं। आप रोज में ही देख लो, रोज में व्हाइट कलर होता है, रोज में व्हाइट के लिए ब्लैक कलर होता है, रेड कलर होता है। और लिलीज अगर आप देखें तो लिलीज तो ऑलमोस्ट हर शेड में आता है। वो भी क्या है? फ्लावर ही होता है, लिली फ्लावर होता है। और वो क्या होता है, उससे आपको, उसमें आपको हर शेड मिलता है। उसमें आपको पिंक मिलता है, उसमें आपको ब्लू मिलता है, उसमें आपको स्काई मिलता है, आपको व्हाइट मिलता है, हर तरह का। वो अक्सर डेकोर में यूज होता है ना, डेकोरेशन में। शादियों पर जो हम लोग डेकोर देखते हैं तो वो अक्सर उसमें क्या यूज की होती है? लिलीज यूज की थी। अब मैंने आपको ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स खुद से बताई, ठीक है। ये आपको मैंने बताया कि वैरायटी होती है फ्लावर्स में। अब कुछ फ्लावर्स जो है वो आपकी बुक में गिवन है। हाउ मैनी ऑफ दीज फ्लावर्स, आपका है वर्क पेज नंबर 61 और उस पे आपका क्वेश्चन है बी, हाउ मैनी ऑफ दीज फ्लावर्स कैन यू नेम। अब आप इनमें से कितने फ्लावर्स को नाम दे सकते हो, इन फ्लावर्स को, या इन फ्लावर्स में कुछ जो है आप लोगों के पास आपकी बुक में गिवन है, आपने क्या करना है? उनको बस नेम देने हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी मैंने आप लोगों के लिए वो पेस्ट किए हैं फ्लावर्स, ठीक है। यहां से भी आप देख सकते हैं, ये देखें, दे आर द ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ये देखें, फर्स्ट इज पैंजी। ये अब आपको, ये मैं अब यहां से दिखा रही हूं, ये आप अपने साथ साथ आपकी बुक पर बने हुए, आप इनके नेम भी लिख लें। ये क्या है? पैंजी। पैंजी ये भी एक फ्लावर है, ठीक है। ये अक्सर गार्डन्स में होता है। और दूसरा क्या है? लोटस। लोटस भी क्या होता है? फ्लावर होता है। ये अक्सर पानी के ऊपर होता है, ये पानी के ऊपर होता है। इसका एक होता है व्हाइट से कलर का, ये फ्लावर होता है और ये बड़ा ही प्रिटी फ्लावर होता है, बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। और ये कौन सा है? जैस्मीन। जैस्मीन आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, लोगों के घरों में भी बहुत होता है, गार्डन में भी होता है, अक्सर वैसे आपको नजर आ जाता है जैस्मीन। और उसके बाद है पॉपी। ये भी एक डिफरेंट किस्म का फ्लावर है, इसका नाम क्या है? पॉपी, ठीक है। ये आप लोगों ने भी लिख लेना है अपने बुक पर। और ये है आपके पास मोस्ट कॉमनली जो आप येलो कलर का फ्लावर देखते हो, कौन सा फ्लावर होता है? सनफ्लावर। और एक और फ्लावर आपके पास आ गया मैरीगोल्ड। फिर आपके पास कौन सा फ्लावर आया? डेजी। और उसके बाद कौन सा आया? रोज। ये सारे डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स हैं जो हमें हमारे प्लांट से मिलते हैं। कौन कौन से? पेंजी, लोटस, जैस्मीन, पॉपी, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, डेजी और रोज। ये आपके पास आपके बुक में भी गिवन है कि डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स हैं, ठीक है। इनके आप लोगों ने नेम्स लिख लेने हैं। और आपके पास क्वेश्चन नंबर आगे है आपके पास, ये आपके फ्लावर्स का पार्ट था, ये आपने कर लिया, डन। अब आपके पास नेक्स्ट क्या आ गया? वर्क पेज पे आपका एक सी क्वेश्चन दिया हुआ है, नेम 5 प्लांट्स दैट वी कैन ईट। आप लोगों ने वो वाले प्लांट्स लिखने हैं जिनका नाम आप लोगों ने उनके 5 नेम्स लिखने हैं प्लांट के, जिनको हम ईट कर सकते हैं, मतलब खा भी सकते हैं। तो आप लोगों ने वो वाले प्लांट्स के नेम लिख देने हैं। और अब आपको कुछ एक्टिविटीज पेज नंबर 61 पे दी गई हैं जो आप कर सकते हो, थिंग्स यू कैन डू। आप लोगों ने वो चीजें आपको बताई गई हैं जो आप खुद भी कर सकते हो। कौन कौन सी चीजें हैं? और एक और चीज आप लोगों को ये बताने से पहले मैं आप लोगों की डायरी बता दूं, ताकि आपको पता हो कि आप लोगों ने होमवर्क क्या करना है। दिस इज योर डायरी। ये आप लोगों ने घरों में याद करना है और उसको प्रिपेयर करना है। रीड लेसन नंबर 12 और प्लस सॉल्व एंड लर्न वर्क पेजेस 59 to 61, ठीक है। अब आप लोगों ने इसमें बेटा आप लोगों के सारे पेजेस आ जाते हैं। ये आपके पास चैप्टर नंबर 12 है
और आप लोगों ने उसके पेजेस को लर्न करना है, उसके वर्क पेजेस को भी और उसके सारी रीडिंग को भी आपने लर्न करना है, स्पेलिंग्स को लर्न करना है, फ्लावर्स के नेम को सीखना है। आपने ये सारी चीजें अपने घरों में करनी है, ठीक है, सॉल्व करनी है और अच्छे से इसको रीड करना है, लर्न करना है, ठीक है। क्योंकि आप घरों में हैं तो आपको घरों में रहने का फायदा होना चाहिए ना, आपके पास ज्यादा टाइम होता है पढ़ने के लिए, क्योंकि अब आप स्कूल भी नहीं आ रहे, कहीं आ जा भी नहीं रहे, तो इट्स गुड फॉर यू कि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो, ताकि जब आप वापस आओ तो आप बहुत अच्छे और अच्छे वाले एग्जाम्स हो, अच्छे बच्चों वाले, ताकि आपकी टीचर्स को भी खुशी हो कि आपने घरों में रहकर पढ़ा है। अगर हम आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं तो आप लोगों ने भी घर में एफर्ट करनी है और पढ़ना है। ओके क्लास, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।